दिल्ली में वर्ल्ड फूड इंडिया कार्यक्रम पीएम मोदी ने भारत मंडपम में समारोह का उद्घाटन किया। पीयूष गोयल मौजूद रहे। वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 स्थल पर प्रदर्शनी भी लगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदर्शनी को देखा। 1 लाख से ज्यादा स्वयं सहायता समूहों को मिलेगी पूंजी। 380 करोड़ रुपए की पूंजी अलॉट। पीएम ने शुरू की प्रक्रिया। पीएम मोदी ने कहा, फूड सिक्योरिटी 21वीं सदी की चुनौती, स्वाद और तकनीक का फ्यूजन नए भविष्य को जन्म देगा। पीएम मोदी ने कहा, भारत में उभर रही प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री, 9 सालों में 50,000 करोड़ रुपए की एफडीआई मिली। पीएम बोले, 9 सालों में भारत ने बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट में 150% की बढ़ोतरी। वर्ल्ड फूड इंडिया के उद्घाटन कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने कहा, पीएम मोदी पहले ही बिना भेदभाव हर फैमिली तक पहुंचा रहे हैं रोजमर्रा की चीजें। दिल्ली में प्रदूषण से मचा हाहाकार, हवा हुई जहरीली, स्मॉग के चलते हर तरफ धुंध की चादर। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 500 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स। जहांगीरपुर में 491 तो आरके पुरम में AQI 486। दिल्ली में छाई धुंध की सफेद चादर, जिसके चलते विजिबिलिटी हुई कम। विजय चौक से नई संसद, पुरानी संसद और राष्ट्रपति भवन नहीं आ रहा है नजर। दिल्ली के आसमान में प्रदूषण से छाई गहरी धुंध। सिग्नेचर ब्रिज के पास ड्रोन विजुअल में कुछ साफ नहीं दिख रहा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में प्रदूषण से बुरा हाल। ड्रोन वीडियो में दिखी आसमान में छाई गहरी धुंध। खतरनाक प्रदूषण के बावजूद बंद पड़ा है दिल्ली का पहला स्मॉग टावर। गेट पर लटका है ताला। बंद पड़े स्मॉग टावर को देखने पहुंचे शहजाद पूनावाला ने कहा, केजरीवाल सरकार ने जनता के पैसों को बर्बाद किया। प्रदूषण पर बोले शहजाद पूनावाला, केजरीवाल ने दिल्ली को बनाया गैस चेंबर। पिछले 5 सालों में हाई है AQI लेवल। दिल्ली में प्रदूषण पर सांसद मनोज तिवारी ने कहा, देश में चुनावी दौर चल रहा है, केजरीवाल उसी में व्यस्त हैं, जनता को किस्मत के सहारे छोड़ दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, दिल्ली सरकार नहीं कम कर सकती प्रदूषण, बाहरी कारणों का प्रदूषण में हाथ। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, दिल्ली से ज्यादा नोएडा गुरुग्राम में प्रदूषण, दोनों राज्यों में बीजेपी की सरकार। सौरभ भारद्वाज का बयान, दिल्ली में कई साल से डीजल जनरेटर बैन, नोएडा गुरुग्राम में चल रहे हैं डीजल जनरेटर और गाड़ियां। दिल्ली में वायु प्रदूषण को डॉक्टर संदीप नायर ने बताया खतरनाक, अपने आप को ढकने और मास्क पहनने की सलाह दी। दिल्ली में दमघोंटू माहौल के बाद जागी सरकार, कई इलाकों में सड़कें, पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। दिल्ली में पेट्रोल की BS3, BS4 और डीजल की गाड़ियों पर बैन, 20,000 का जुर्माना लगेगा, दिल्ली सरकार का आदेश। दिल्ली के सरकारी सहित सभी निजी प्राइमरी स्कूल 2 दिन के लिए बंद किए गए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए फैसला। नोएडा में भी प्रदूषण से हालात खराब, AQI 400 के खतरनाक लेवल पर पहुंचा, आसमान में छाई धुंध। प्रदूषण पर नोएडा के डीएम ने कहा, निर्माण कार्यों पर बैन लगा दिया गया है, कूड़ा जलाने पर जुर्माने का प्रावधान है। गाजियाबाद में AQI बेहद खराब श्रेणी में, हर तरफ छाई धुंध। गुरुग्राम में भी हवा में जहर घुला, आसमान में धुंध की गहरी चादर नजर आई। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब स्तर पर दर्ज किया गया। मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स मध्यम श्रेणी में, सुबह सुबह हर तरफ धुंध छाई। जयपुर में जल जीवन मिशन घोटाले में ईडी की रेड, कल एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने की थी छापेमार कार्रवाई। एक AIS सहित कई अधिकारियों के यहां ईडी की टीम पहुंची। राज्य में करीब 25 ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। जयपुर में IAS अधिकारी सुबोध अग्रवाल और IRS अधिकारी रोली अग्रवाल के आवास पर तलाशी। जल जीवन मिशन मामले में ईडी की रेड। ईडी रेड पर दिल्ली के मंत्री राजकुमार आनंद ने कहा, छापेमारी लोगों को परेशान करना का बहाना, तलाशी में कुछ नहीं मिला। तमिलनाडु के मंत्री EV वेलू के ठिकानों पर IT रेड। तिरुवन्नमलाई में मंत्री के घर और कॉलेज पर छापेमारी। तमिलनाडु के करूर में भी इनकम टैक्स की टीम पहुंची। मंत्री EV वेलू के फाइनेंशियल कंपनी पर छापा मारा। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव गुट के नेता रविंद्र वायकर पर FIR, ईडी ने रविंद्र और उनकी पत्नी पर केस दर्ज किया। छत्तीसगढ़ के भिलाई में ईडी की रेड, असीम उर्फ बप्पा के घर पर छापेमारी। महादेव बेटिंग ऐप केस में तलाशी। महुआ मोइत्रा ने एक्स पोस्ट में लिखा, बीजेपी ने सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को बर्बाद किया। स्क्रिप्टेड सवाल पूछ रहे एथिक्स कमेटी के चेयरमैन निशिकांत दुबे का पोस्ट सामने आया। एथिक्स कमेटी चेयरमैन ने महुआ से केवल होटल बिल मांगे। दानिश अली बात का बना रहे बतंगड़। मध्य प्रदेश के सतना में सीएम शिवराज सिंह का रोड शो, भारी संख्या में लोग रोड शो में शामिल हुए। सतना में सीएम शिवराज ने कहा, जब सरकार में आए तब प्रति व्यक्ति आय थी 11,000, आज बढ़कर 1,86,000 हो गई है। मंदसौर में कमलनाथ का बीजेपी पर हमला, कहा आज मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान, मतदाता सुरक्षित करेंगे प्रदेश का भविष्य। बीजेपी ने राजस्थान के लिए 2 और उम्मीदवारों की सूची जारी की। टोडा भीम से रामनिवास मीणा और शिव विधानसभा सीट से स्वरूप सिंह खारा को टिकट दिया। तेलंगाना के मंत्री KTR का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल पर कोई नहीं करता भरोसा, लोगों ने सोच समझकर कांग्रेस को किया बाहर। तेलंगाना के कांग्रेस उम्मीदवार का अनोखा प्रचार, मधु गौड़
यास्की ने मॉर्निंग वॉक पर लोगों से मुलाकात की, साथ लगाए पुशअप। जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद की रैली, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से सांठगांठ का आरोप लगाया। पूर्व सांसद और समाजवादी पार्टी नेता रवि प्रकाश वर्मा ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस में जाने की अटकलें। आरजेडी की एक्स पोस्ट, पूछा 9 साल में बीजेपी ने कितनी नौकरी दी, बीजेपी न नौकरी देती है न देने देती है। बिहार के सहरसा में जेडीयू नेता चुन्ना का दबंगई का मामला, महिला पुलिसकर्मी पर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश की, पुलिस ने अरेस्ट किया। तिरुपति पहुंचे क्रिकेटर ऋषभ पंत और अक्षर पटेल, भगवान बालाजी के दर्शन किए। द्वारकाधीश के मंदिर पहुंची कंगना रनौत, कहा भगवान कृष्ण का स्थान मेरे लिए स्वर्ग से कम नहीं।